भाई, आज जो सपनों की सलामी में हम लोगों ने देखा, वो कहीं न कहीं एक रियलिटी चेक है पेरेंट्स के लिए कि उन्हें किस तरीके से ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो एज़ अ मिडल मैन बनते हैं शादी के टाइम पे कि मैट्रिमोनियल साइट है, ये है, वो हम लोग शादी करवाते हैं पैसे लेकर। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपको और आपकी बेटी या फिर बेटे को एक ऐसे रिश्ते में बांध सकते हैं जो उसके लिए एक्चुअल में सही है ही नहीं। उसकी लाइफ खराब हो सकती है उस शादी के बाद। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं रिश्ते जो एक्चुअल में जेन्युइन और एक्चुअल में सही हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते। बस बात इतनी सी है। बाकी अब सपनों की छलांग के आज के एपिसोड में जिस तरीके से राधिका ने एक रिबेल किया अपने मम्मी के खिलाफ, बड़ी मम्मी के खिलाफ सभी के सामने, वो उसकी मम्मी को पसंद नहीं है और बवाल मच गया घर के अंदर बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार, बात यहाँ पे राधिका ने जो की थी, वो पहले आई तो आते ही देखते ही उस आंटी का मुंह बन गया, सड़ गया कि यार ये कैसी लड़की है, फोटो क्या दिखाई जो है क्या, और उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई ये बी कैटेगरी की है या सी कैटेगरी की है। ये सब है, ये सब देख के जो उसकी दोस्त होती हैं वो और भड़क जाती हैं। वो उसे जो एक जो फ्लैट की ओनर है, वो आके बोल रही कि आप क्या कह रही हो, ऐसे मतलब बेचोगे, क्या करोगे क्या नहीं, तो बहुत सुनाते उसको। क्योंकि जो ओनर वो है मैट्रिमोनियल वाली आंटी, मनीषा आंटी, वो बोलती हैं कि इसको बेचना भी पड़ेगा ना मार्केट में, तो ये बेचने पड़ेगा। उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, रिश्वत बहुत सुनाती है, जिसकी वजह से बड़ी मम्मी बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से, बीच में मतलब मत बोलो। और तुम्हें क्या सिखाया नहीं बड़े घर वालों ने कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात नहीं करनी, क्या करना है क्या नहीं करना, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तो इस पर वो बोलती है कि आप तो ये बात बोले ही मत, क्योंकि आपके सामने वो आपकी बेटे की बेइज्जती कर रही है, आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हो और आप कुछ बोल नहीं रहे। हमारे घर में ये सिखाया गया कि ऐसे लोगों से कैसे बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है। बस अब यहाँ पर जो भी मतलब चीज़ें होती है, जैसी भी चीज़ होती है, वो देख कर क्लियरली दिख रहा था कि वो मनीषा सही नहीं है और राधिका के रिश्ते के साथ भी वो सही नहीं होगी। अब यहाँ पे सब चीज़ें होती है, मनीषा जानने लग जाती है कि मनीषा को रोका जाता है, कंट्रोल भी करता है, वो बैठती है, रुकती है। यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे अब राधिका जो है वो अपनी शर्तें बता रही है कि भाई हम लोग बैंक का, मैं और अपना पति अलग अलग बैंक अकाउंट रखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई वो मेरे पैसों पे रोक टोक रही, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, और मैं जॉब करूँगी और 1 साल के बाद शादी करूँगी, बच्चे कम से कम 3 साल बाद, और उस पर कोई फोर्स नहीं करेगा कि मुझे अभी बच्चे चाहिए। ये बहुत सारी शर्तें होती हैं, और कहीं ना कहीं शर्तें थोड़ी सी सही भी हैं। क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट और ऐसी जनरेशन में रह रहे हो जहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छा लगा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस तरीके से अगर एक वर्किंग वूमेन सोचेगी तो सही भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी राधिका की गलत लगी, जो थोड़ी सी वो आई थिंक उसको भड़का दिया उसके दोस्तों ने, वो ये कि शादी के बाद आप जो ये कह रहे हो कि बच्चे 3 साल बाद, 4 साल बाद, पहले आप ये देखो कि आपकी शादी कितनी एज में हो रही है। अगर आपकी शादी 30 की एज में हो रही, तब तो आप ये नहीं लेके चल सकते ना कि 3 साल बाद या 4 साल बाद आपकी आपको क्या कहते हैं, बच्चों की तरफ सोचना है। एज के अकॉर्डिंग देखना, अगर बोले कि भाई अभी 1 साल, 2 साल या 3 साल या 4 साल के अंदर शादी हो जाती है, तो ये 3-4 साल का हो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल मैक्सिमम 2 साल के अंदर हम लोग बेबी प्लान कर लेंगे। ये चीज़ बतानी चाहिए। यहाँ पे मुझे लगा कि उसके दोस्तों का भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बताने का जो तरीका, समझाने का तरीका सही नहीं है। ये राधिका को जिस तरीके का लड़का चाहिए, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जॉइंट अकाउंट नहीं, सेपरेट अकाउंट चाहिए, घर वालों को भी वो पैसे भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें ही पहली बात लड़कों में नहीं मिलेगी। बहुत लिमिटेड ऐसे लड़के हैं जो ये सब चीज़ें प्रेफर करेंगे, बोलेंगे कि हाँ ठीक है। और 1 साल तक रुकना शादी के लिए इम्पॉसिबल है, सच बताऊँ तो। और उसके बाद और दूसरी चीज़ है वो ये कि भाई शादी के बाद भी जॉब वर्किंग चाहिए, ये भी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हाँ मुंबई में तो मिल जाएगा, झांसी या फिर ऐसे किसी जगह पे ये ऐसे टाइप के लड़के मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस टाइप के ही लड़के पहले मिले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
लेकिन उसके अलावा जो चीज़ है वो जो बच्चे वाली उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके इनको रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है उनकी दोस्तों की। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि राधिका जब ये सब बातें बोलती है, मनीषा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, शादी में दब के रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बोलती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हमेशा शादी में दब के आना चाहिए। शादी में दोनों को एक बराबर लेके चलना पड़ेगा, तभी एक शादी, एक रिलेशन वर्क कर पाएगा। वो नहीं समझ पाए, उनको ऐसा लगता है कि भाई शादी में दब के जाओगे तभी काम करेगा। लड़कियाँ सबसे बड़ी चीज़। अब इस सब बातों की वजह से मनीषा भाई चिढ़ जाती है, वो भाग जाती है वहाँ से, क्योंकि वो मनीषा को वैसे सुना देती है अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से, तो उसका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन जैसे प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात आती है, ठीक है, और बातें थोड़ी बहुत चेंज होने लग जाती है, तो वो धीरे धीरे फिर काम होते बैठ जाती है। अब ये सब बातों की वजह से उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो चली गई वहाँ से अपनी शर्तों को, जो राधिका की शर्तें थी उनको सुन के, बस इससे कोई शादी ही नहीं करेगा, मतलब शादी करना ही नहीं चाहती, तब ये सब कह रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब जो राधिका की मम्मी है वो गुस्से में, बड़ी मम्मी गुस्से में, बाकी तीनों उसकी दोस्त हैं अंदर का रूम में। राधिका आती है, राधिका को तो उसकी दोस्त है वी, वो ये बताती है कि भाई देख मेरी मीटिंग है अभी, ठीक कन्वर्सेशन है, कॉन्फ्रेंस है अभी, तो थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन करो क्योंकि तभी तुम्हारी जंग छिड़ेगी। ये बात वो अपनी मम्मी को समझाती है, उसकी मम्मी को समझ में, तो लगातार चिल्ला चिल्ला कर बातें बोलती हैं। और फिर वो ये बोल देती है कराकांदी, कहीं क्या क्या बदतमीज लड़कियां हैं, ये तीनों को बोल देती हैं। अब यार ऑब्वियसली बात है, वी शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है, उसको ये सब बातें समझ में नहीं आती, वो गुस्सा हो गई, भड़क गई। अब सब ये सोचेंगे ऐसा ना हो कि कुछ और सीन हो जाए। और ये नहीं, वी के अलावा जो बाकी भी जो फ्रेंड्स है उसके, प्रीति को छोड़ के, ठीक है, दोनों गुस्से में थे। लेकिन हाँ, वी कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, ठीक है, श्री कंट्रोल कर लेगी और प्रीति भी कंट्रोल कर लेगी, ठीक है, वी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इस वजह से क्या होता है, वी आएगी अब कल के एपिसोड में, उसकी मम्मी को भी बोल देगी कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा घर है, ये है, वो है। और फिर राधिका बोलती कि आप, तुम मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो राधिका को बोलती कि क्या हुआ, दिखा दी औकात। ये बात गलत हो जाएगी, और यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मेजरली गलत साबित होगी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सही होती हैं, क्या नहीं सही होती हैं। बाकी भाई अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जिस तरीके से राधिका ने आज सब कुछ एक किया, सब कुछ चला, क्या वो सही था या फिर नहीं, और क्या जो चीज़ें चल रही हैं वो उनको ऐसे ही चलना चाहिए था, या फिर इसको थोड़ा सा और ये लोग डिफरेंट टेक दे सकते थे उन्होंने। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।